Hello बच्चों, let's read the question. The stability of the following alkali metal chlorides follows the order A. LiCl की सबसे ज़्यादा, then KCl, then NaCl, then CaCl, then CaCl की सबसे ज़्यादा, then following, then C में NaCl की सबसे ज़्यादा, then following, and D में KCl की सबसे ज़्यादा, then following, है ना. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल क्लोराइड्स. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन से मेटल क्लोराइड की स्टेबिलिटी, उसके अल्कली मेटल के क्लोराइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा. तो देखो होता क्या है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अल्कली मेटल की जो साइज होती है वो बढ़ती है ना. अल्कली मेटल साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ती है, ठीक है. और लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी कम होती है. क्यों? एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, है ना, इन हायर अल्कली मेटल्स. लैटिस एनर्जी क्यों घटती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, ठीक है. फिर इसीलिए क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है वो अल्कली मेटल की डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी जो होती है वो अल्कली मेटल्स की डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, कम होती है. कहाँ से कहाँ, लिथियम टू सीजियम, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है विच इज पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है. KCl क्यों, ये जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है देन NaCl, क्योंकि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम इसका जो एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज जो होता है किसका, K का और Cl का, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है. इसीलिए इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है K और Cl के बीच में, इसलिए KCl ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू NaCl. जनरल ट्रेंड तो ये है, लेकिन KCl और NaCl में एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है. प्लस जो अल्कली मेटल क्लोराइड जिनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है. तो इसलिए भी ये ऑर्डर होता है हमारे पास, ठीक है. तो हमारा जनरल ट्रेंड क्या है, लिथियम टू सीजियम, लेकिन ये एक्सेप्शन मतलब ये चेंज होगा, है ना. तो इसीलिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो LiCl, है ना, देन KCl, देन NaCl, देन CaCl. ओके, क्योंकि पोटेशियम की ज़्यादा होती है देन सोडियम. ओके, सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A. Hope you understood it well. Best of luck.